बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ वॉइस टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक यतीम लड़की जिसका अपनी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई ना था, उसकी शादी चचाजाद भाई से कर दी गई। उस लड़की का शोहर बहुत जालिम निकला। उसे ना सिर्फ मारता पीटता बल्कि उसके खानदान वालों का रवैया भी उससे ना होने के बराबर था। उसका खावंद जब भी उसे मारता पीटता तो वो चुपके से अपनी माँ के पास चली जाती और इस तरह माँ बेटी दोनों मिलकर घंटों तक खूब रोते और अपने दिल का बोझ हल्का कर लेते। आसिफ वॉइस टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये सिलसिला तकरीबन 10 साल तक जारी रहा कि जब भी उसका शोहर उसे मारता पीटता तो वो अपनी माँ के पास जाती और दोनों मिलकर खूब रोती और अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती। फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि उस लड़की की माँ शदीद बीमार हो गई। बिस्तरे मर्ग पर लेटी जब वो अपनी माँ से गले मिलकर रो रही थी, तब उसने अपनी माँ से पूछा कि अम्मा जान, तुम्हारे मरने के बाद मैं किसकी सिरहाने रोऊंगी कि जिससे मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं। तब उसकी माँ ने उससे कहा कि जब तुम्हारा खावन तुम्हें ज्यादा मारे तो हफ्ता 2 हफ्ता के बाद तुम यहाँ आना, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होकर खूब रोना। उसकी माँ ने उसे ये वसीयत भी की कि अल्लाह से अपने खावन के जुल्म का शिकवा भी करना, मगर उसकी हिदायत रब्बे जलील से जरूर मांगती रहना। आसिफ वॉइस टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, उसके बाद जब भी उसका खावंद उसे मारता पीटता तो वो अपनी माँ के घर आ जाती और साथ पानी का एक लोटा भी ले आती और बावुज़ू होकर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होती और रोती, और जब उसका मन हल्का हो जाता तो वो अपने घर वापस चली जाती। अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि किसी शैतान तिफल इंसान ने उसके शोहर को वर्गलाया कि तुम्हारी बीवी अपने माँ के खंडर मकान में जाकर पता नहीं वहां क्या करती है कि वापसी खुशी खुशी आती है, और मजीद ये भी बताया कि वो अपने साथ पानी भी रखती है। उस शैतान तिफल की ये बातें सुनने के बाद उसका शोहर एक दिन उसका पीछा करने के लिए चल पड़ा तो क्या देखता है कि उसकी बीवी बावुज़ू होकर अल्लाह के यहाँ सजदा रेज होकर अल्लाह से अपने शोहर के जुल्म की शिकायत करती है और फिर अपने शोहर की हिदायत के लिए अल्लाह के हुजूर अपने हाथों को बुलंद करती। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब वो नमाज से फारिग होती है तो सामने क्या देखती है कि उसका शोहर शर्मिंदगी से सर झुकाए उससे माफी मांगने की अपील करता है और कहता है कि बस कर दो पगली, तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है। ये आवाज जैसे ही उस लड़की के कानों में पड़ी, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए, मगर अब की बार ये आंसू खुशी के थे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब उस रात को वो घर ना गए बल्कि वो दोनों नमाजें पढ़ने लगे। शोहर अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए अल्लाह ताला से दुआएं करता रहा और बीवी शुक्राने के नफल अदा करती रही, और रात उन्होंने अपनी माँ के घर गुजारी। और ख्वाब में लड़की ने एक बुजुर्ग शख्स को देखा जो उससे कह रहा था कि तुमने 10 साल करीबी शख्स अपनी माँ के सामने रो रो कर गुजारे, मगर उससे तुम्हें कोई फायदा ना हुआ, और सिर्फ 1 महीना अल्लाह के हुजूर रोई और अल्लाह से ही अपने शोहर की हिदायत तलब की तो तुम्हें कामयाबी मिल गई। तो मेरे आसिफ वॉइस टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब हम अल्लाह ताला के सामने, जो हमारा मालिक भी है, राज़िक भी है, कादिर भी है, रहमान भी है, करीम भी है, जब हम उसके सामने रोते हैं और अपना मसला पेश करते हैं तो फौरन हमारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर हम अपना मसला लोगों के सामने पेश करें तो हमें उससे कोई फायदा नहीं होता, बल्कि आम दुनियादारी में भी हमें सिर्फ रुसवाई ही मिलती है। दोस्तों, आपने ये जरूर नोट किया होगा कि जब हम किसी इंसान के सामने हाथ फैलाते हैं तो हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, और इसके बदले जब हम अल्लाह ताला के सामने अपने हाथों को बुलंद करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, दिल को तस्कीन और खुशी ही मिल जाती है। और दोस्तों, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, क्या है इंसान, जितना मांगना है तू मुझसे मांग, मैं तेरी सोच से भी तुझे ज्यादा अता करूंगा। लेकिन जब कोई शख्स अल्लाह ताला से नहीं मांगता तो अल्लाह ताला उससे नाराज हो जाते हैं। इसलिए आसिफ वॉइस टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अल्लाह ताला से मांगने का अपने अंदर तरीका पैदा कीजिए और इंसानों से किसी चीज की उम्मीद ना लगाइए, क्योंकि जब तुम्हें शर्मिंदगी के बगैर सुकून और तस्कीन के साथ कुछ मिल जाता है तो इंसानों के सामने क्यों हाथ फैलाते हो। आसिफ वॉइस टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को दूसरे भाइयों में जरूर शेयर कीजिएगा
ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، جزاک اللہ۔